Glory Lord. Yes. आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आमेन। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शक तुझे आराधना। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आमेन। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आमेन। हालेलुया। जीसस। ग्लोरी लॉर्ड। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। फिर से एक बार हम लोग जीवित बलि तुझे आराधना गाएंगे, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। सब लोग जोर से मेरे साथ मिलकर गाएंगे। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह
सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आहा, आमेन। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे पुराने गीत सारे लोग हम लोग गाएंगे इस गीत को, ताली बजा कर गाएंगे। हमारा परमेश्वर रवि है, सिखाने वाला हमारे गुरु है। उस गुरु के परमेश्वर महान प्रभु को आराधना करेंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसकी नाम की सन्ना हमेशा। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में हो भी सिताई, उसकी हमद हो सन्ना। रब के घर में हो भी सिताई, रब के घर में हो भी सिताई, उसकी हमद हो सन्ना, उसकी हमद हो सन्ना हमेशा। रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से उनको नरसिंगे, पर्वत भीड़ बजाओ, सारे म्यूजिक बजाएं परमेश्वर के लिए, गाएंगे। जय के जोर से फूके नरसिंगे, जय के जोर से फूके नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजाओ हमेशा। रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तादार साजों पर रागिनी छोड़े छेड़ो और डफ और तबला बजाओ। जीसस, तारदार साजों पर रागिनी छेड़ो, तारदार साजों पर रागिनी छेड़ो, डफ और तबला बजाओ। आमेन। डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमेन। तबला के बाद बांसुरी पर सुना सुरेश सुरली, जन जन चांच बजा। बांसुरी पर सुना सुरेश सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरेश सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा। रब की हो
रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमीन। कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता। जीसस ग्लोरी। कामों में है वो कैसा कादिर, काम में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता। हमेशा रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजा। कितने लोग सुन रहे हैं? ताली बजाइए। गाओ रब की सन्ना, मरमदान परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। ओ हालेलुया। इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार इस प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा आप सबसे मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, और इस अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और लगभग 9 महीने बीत गए और 10वां महीना में मैंने प्रवेश कर लिया है। इस अक्टूबर महीने में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें इसमें प्रवेश करने के लिए मदद किया है। इस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु भला है। पिछले साल में प्रभु ने हमें कोरोना से बचाकर लेकर आए। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमें बचाकर जीवन देकर अपने अद्भुत कार्य को दिखाकर लेकर आए। उस महिमा के लिए, महान परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रतिज्ञा के वचन आपके सामने आ रही हैं, और मैं जो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक वचन दिया है। यह वचन आप सब लोग जानते हैं, भजन संगीता 138वां वचन। यहोवा मेरे लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। इसमें सबसे एक उत्तम वचन यही है कि प्रभु यहोवा और प्रभु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस अक्टूबर महीने में हम लोग ने प्रवेश किया है, विश्वास के साथ प्रवेश किया है और खुशी से प्रवेश किया है। प्रभु की किए हुए भलाई को हमने याद करते हुए हमने धन्यवाद दिया है। और आज इस वचन हमारे लिए एक उत्साहित करने वाले एक वचन है। प्रभु परमेश्वर हम सब के लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ करेगा नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा करेगा। The Lord will perfect everything that concern me, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है। अब बाइबल में कार्य को पूरा करने के बारे में कई चीज लिखा हुआ है, उसमें कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 4:34 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। यीशु संसार में आने के कारण एक काम को शुरू कर छोड़कर जाने के लिए नहीं है, उस काम को पूरा करने के लिए आए थे। इसलिए वही परमेश्वर
महान प्रभु यीशु ने कहा है इस वचन में कि मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा करने वाला प्रभु हूं। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, आई विल अकम्प्लिश एवरीथिंग फॉर यू, आई विल फिनिश एवरीथिंग फॉर यू। मैंने तुम्हारे जीवन में जो कार्य किया है, शुरू किया है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, उसको आखिरी तक उस कार्य को पूरा करूंगा। इस अक्टूबर महीने में हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा दुनिया में देखिए इतने प्रॉब्लम आ रही है, युद्ध चल रही है, किस समय कौन न्यूक्लियर बम, परमाणु बम और फटेगा ये मालूम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज होने के बावजूद भी हम एक चीज को हमको मालूम है कि हम विश्वास करते हैं कि जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ गए कुछ भी नहीं हो सकता है। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, खाना देगा, कपड़ा देगा, हमारे बच्चों को देखभाल करेगा, इस महीने के सारे आपको खर्चों को देखेगा और सारे चीजों में आपका संग रहकर एक एक चीज को पूरा करेगा। आपके शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी से आपको चंगा करेगा और चंगा करेगा, भले चंगे वो रहने के लिए आपको अनुग्रह करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, लोग आकर यीशु से कह रहे थे कि यीशु जी ना आप भूखे हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं, आप आ जाइए खाना खा लीजिए। कहा यीशु ने कहा मेरे भोजन मेरे परमेश्वर ने जिसने मुझे भेजा है उनकी इच्छा पर चलूं और उनके पूरे काम को हमने पूरा करूं और उनके काम को मैं पूरा करूं। कितनी बड़ी बात है। यीशु आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस संसार में भी आने के कारण जो काम पिता ने उनको लिए दिया था पूरा करने के लिए, उस पूरा करने के लिए आए थे। और एक वचन देखेंगे और यूहन्ना 19वां अध्याय 30वां वचन में लिखा हुआ है, यीशु क्रूस पर जाकर आखिरी वचन ये बोले। और ये आखिरी वचन क्या है? जब यीशु ने वह सिरका लिया और वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और सिर झुकाकर क्या है? प्राण त्याग दिए। अब इस जगह पर एक खास वर्ड लिखा हुआ है। यीशु ने उस जगह पर कहा था पहले वचन में पिता की इच्छा को पूरा करना है, उनके कामों को पूरा करना है। लेकिन इधर यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे और उसमें कह रहे कि यही ना पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। जिस काम के लिए पिता ने भेजा, मैं आया था इस संसार में, सारे काम पूरा हुआ है। हमारे यीशु ये काम को शुरू करने के बाद उसको आखिरी तक पूरा कर और अपने महिमा को दिखाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग खुश हैं आज ये वचन सुनकर? इट इज फिनिश्ड। आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे रोगों से चंगा करने के लिए क्रूस पर जाकर यीशु ने अपने बलिदान देकर कह रहे थे कि और सब कुछ पूरा हुआ, कारण आपके पापों को मैंने उठा लिया। अब आप केवल मुझ पर विश्वास करना है, उद्धार प्राप्त करना है। मैं आपके रोगों को चंगा कर, केवल आप मुझ पर विश्वास करना है। सारी समस्याओं को मैंने दूर कर लिया और आप क्या करना है? मुझ पर विश्वास करना। और सारे दुखों को मैंने दूर कर लिया है, विश्वास करो। जब हमारे परिवार में यीशु हैं, आपके साथ यीशु हैं, क्यों दुखित होना है? इस महीने में खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। फिर उसके बाद और एक वचन मूसा के बारे में भी देख रहे हैं और निर्गमन की किताब 40वां वचन 16वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 33वां वचन भी पढ़ेंगे। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया उसी के अनुसार किया। जैसे परमेश्वर ने कहा, इस जगह पर उन्होंने शुरू किया, वो किया है। लेकिन 33वां वचन में देखिए और एक बात लिखी हुई है, और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। इस प्रकार मूसा ने सब कामों को क्या पूरा और कर समाप्त किया है, पूरा कर समाप्त किया है। मूसा को जिस काम के लिए प्रभु ने चुना था उस काम को क्या है कि उसने पूरा किया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलेंगे।
नदी में लेक झील के उस पार चलेंगे। यीशु के ऊपर विश्वास कर कर चेले ने नाव में बैठकर गए थे, लेकिन जब आंधी तूफान आया रोने लगे, मर जाएंगे कि अगर चिल्लाने लगे, यीशु को याद आया। तब यीशु ने कहा, अल्प विश्वासी लोग क्यों डर गए थे? मैंने तो कहा था कि उस पार चलेंगे। जब मैंने कह दिया कि उस पार चलेंगे तो उस पार कुछ भी आ जाए, बीच में परेशानी कुछ भी आ जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जीवन की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, आपके बच्चे की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, आपके शरीर के सारे जो वेदना अवस्था मेरे हाथ में है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें संभाल कर ले जाऊंगा, चंगा करते हुए ले जाऊंगा और सारी समस्या को हल करते हुए मैं ले जाऊंगा। आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। देखिए, यीशु के चेले यीशु के साथ रहने के बाद उनके विश्वास की कमजोरियों को दिखाया। We cannot show our weakness before Jesus. We need to trust straight away His word. He told, come across, let us go across the river, to His disciples. But disciples trusted and got into the boat. But on the way, there was a great storm and wind. But what happened? Because of our unbelief, Jesus was very, very sad. Instead of trusting Jesus, they tried their level best to save themselves. Jesus came and told, oh, why you are having little faith? Had I not told you that you trust me and you cross over this lake, I will be with you. It is my responsibility to take you till the end. But they did not trust. यीशु पर विश्वास कर कर चलने वाले लोगों के लिए इस संसार में यीशु साथ रहने से बहुत बड़े एक बल मिलता है। उनके विश्वास दृढ़ विश्वास में बन जाता है। ओके, अब मैं दूसरे पॉइंट में बताना चाहता हूं। प्रभु तो मैंने कहा था कि आपको सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। इस अक्टूबर महीने में प्रभु हमारे लिए सब कुछ करना जा रहा है। आपके घर के सारे कामों को पूरा करेगा। जो चीज मांग रहे हैं वो सारी चीज पूरा करेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात है, परमेश्वर के कार्य कैसे होता है, इसको भी जानना जरूरी है। नंबर 1, भजन संगीता 92:4, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 92 वर्स 4। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। बिकॉज द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड इज सो ग्रेट। और कह रहे कि तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर के जो कार्य करते हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा लिखा है। उसके बल, उसका परिणाम क्या होगा? और आप आनंदित होंगे और जय जयकार करेंगे। विश्वास करते इस महीने में आप रोएंगे नहीं, आप आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के काम हमें आनंदित करता है। परमेश्वर के हाथों के कामों के कारण हम सब जय जयकार करेंगे। प्रभु ने मेरे लिए यह काम किया कहकर आप कलीसिया में आकर स्तुति करते हुए आप गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत, मैं इस पक्के बताता हूं, इसको मुझको बहुत आनंद होता है। मुझे भी, मैं परमेश्वर पर विश्वास कर कर एवरी डे प्रतिदिन चलता हूं। प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ये मैं विश्वास करता हूं पहले इस वचन पर। फिर दूसरी बात है, वो जो 5वां वचन पढ़िए, हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। ओ, तेरे काम क्या है? तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हाउ ग्रेट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य बहुत बड़ा होता है, ग्रेट होता है। ग्रेट मतलब बहुत, और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। अब एक चीज आपको यह मालूम होना चाहिए, परमेश्वर जब भी कार्य करता है वो सारे लोग दिखाई देता है। वो महिमा के लिए काना गलील में उसका शादी के विवाह के घर पे
प्रभु ने पानी को, प्रभु यीशु ने पानी को क्या है कि उन्होंने और उसका रस बना दिया था, जो वाइन दाखरस में बदल दिया था। उसको सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों ने तारीफ किया, सारे लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया। इसके द्वारा पिता की महिमा मिली, सारे लोग जय जयकार करने लगे। आपके जीवन में ऐसे ही होना है। प्रभु जो आपके लिए जो काम करेंगे, आपके जीवन में आपको लोग भी देखकर आपके जीवन में जो कार्य हो रहा है वो भी प्रभु के पास आएंगे। फिर तीसरी बात है, अब देखिए भजन संहिता 111 वचन 3, उसके काम हाँ। वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। मतलब आश्चर्यकरम, जिसे ग्लोरियस इंग्लिश में लिखा है। और परमेश्वर जो कार्य करता है ये हमारे लिए एक आश्चर्य होता है, एक महिमा की बात होती है और एक बहुत आदर की बात होती है। उसको देखकर लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को सदा क्या करेंगे और धन्यवाद देंगे। जो भी प्रभु करता है और उसको एक दिन भी आप भूल नहीं पाएंगे। वैभवमय, ग्लोरियस, हमारा परमेश्वर कितना एक महान परमेश्वर है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। मैं एक आज कहना चाहता हूं, इस महीने में एक बहुत बड़े एक आश्चर्य कर्म को आप देखेंगे। ये ग्लोरियस थिंग, महिमा की बातें एक आपको देखेंगे, एक आदर की बात, सम्मान की बातों को देखेंगे। आप देखकर परमेश्वर क्या जो कार्य करते हैं उसको आदर सम्मान देंगे, आप उनको महिमा करेंगे। भजन संहिता 33:4 और एक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर अपने सच्चाई के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता। परमेश्वर के काम में कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई झूठ नहीं हो सकता है। अगर करेंगे कह दे तो वो करेंगे। उसका सब काम आपके जीवन में जो वो काम करेंगे सच्चाई से होता है। कितने लोग परमेश्वर मेरे जीवन में सच्चाई से काम करें। अगर आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो, सच्चे दिल से मानेंगे तो आपके जीवन में प्रभु हर कार्य में सच्चाई से करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन में परमेश्वर के काम सच्चाई से हो जाए। कितना आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, परमेश्वर के कार्य काम कैसा है उसके बारे में देख रहे हैं। आमोस की किताब 3:7 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अपने दासों के ऊपर कितना भरोसा रखता है प्रभु, अपने लोगों से कितने भरोसा रखता है। अपने परमेश्वर अपने सेवक लोगों पर कितना भरोसा रखता है, कितना प्यार करता है। कहता है कि कुछ भी मैं करना हो मैं बिना बताकर मैं नहीं करूंगा। वो सारे चीज को क्या मैं बताऊंगा। बताओ, इसके मतलब प्रभु आप पर विश्वास करते हैं। इस महीने में जो कुछ आपके जीवन में जो होने जा रहा है आश्चर्यक्रम, पहले से परमेश्वर बताएंगे। आने वाले भविष्य के बारे में प्रभु बताएंगे। आपके बच्चे के बारे में चिंता कर रहे हैं, विवाह के बारे में चिंता कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं और पैसे के बारे में चिंता कर रहे हैं, हर बातों में चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर ये कहता है सारे चीजों को मैं करूंगा और सारे चीज करने से पहले तुमको बताऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं, ये कितना अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। कई बार प्रभु ने मुझे बताया ये काम मैं करने जा रहा हूं। प्रभु बताकर करने से कितना अच्छा होता है। भजन संहिता 25:14 में इसी प्रकार लिखा हुआ कि परमेश्वर के रहस्य भेद उन्हीं लोगों के साथ हैं जो उनसे डरते हैं, उनका भय मानते हैं। द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। इसके मतलब जो परमेश्वर को भय मानते तो परमेश्वर को उनके रहस्य को, उनके भेदों को बताता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए प्रभु के नजदीक आपको रहना। हालेलुया। आखिरी में मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं, अगर प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करना हो, हमारे जीवन में हर कार्य को अपने हाथों में लेकर करना हो, अगर चाहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए उसको भी हमें जानना जरूरी है। मैं अधूरा छोड़कर जाना नहीं चाहता। इस चीज को लगभग 4 चीजें मैंने अपने पास रखा, मैंने बताने के लिए। वो 4 चीजों को अपने मन में रखना पड़ेगा, उसके अनुसार करना पड़ेगा। नंबर 1, हम आश्चर्य कर्म चाहते हैं, प्रभु मेरे लिए मदद कर चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के लिए नहीं चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, प्रभु दुखित होंगे। अब 4 बातें मैंने बताया। पहली बात अभी देखिए, और पहला यूहन्ना 3:22 पढ़िए। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, और जो कुछ हम मांगते हैं तो परमेश्वर सब कुछ देता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं, और जो उसे भाता है वही करता है। और जो परमेश्वर के प्रिय जानकर परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर के क्या चाहिए मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या पसंद करते हैं, मेरे जीवन से प्रभु क्या आशा रखते हैं, उसको जानकर परमेश्वर को जो खुश कराता है और कार्य करता है, उसको परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ वो पूरा करता है। हालेलुया। अगर मेरे जीवन परमेश्वर के नाम और सामने एक प्रसन्न के जीवन होगा तो प्रभु क्या नहीं करेंगे। प्रभु कोई भी चीज से रखना, उत्तम वस्त्र रखने छोड़ेंगे, सब मेरे लिए देंगे। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, चर्च में भी आएंगे तो कहीं सोचते रहेंगे, और घर पे हमारी गवाही अच्छी नहीं है, प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भाता हुआ चीजों को हम लोग करें, परमेश्वर की भाता हुआ चीजों को करें, उनके क्या चाहिए वो प्रिय को किस चीजों में वो प्रसन्न है उसको हम करें। हालेलुया। उसके लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु के पास आकर बैठना पड़ेगा, रात दिन प्रभु के सामने मांगना पड़ेगा, प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा आप क्या चाहते हैं, मेरे भविष्य कैसे होना चाहिए। मैं अपने आप को प्रभु जी वो निर्णय लेना नहीं चाहता हूं, अपने जीवन को खुद बनाना नहीं चाहता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ आप पूरा करना, आप सारे कार्य करना है। आप मेरे जीवन में नौकरी से लेकर विवाह तक और कोई भी आगे भी मेरे जीवन के अंत तक आप मेरे जीवन में रहिए कह सकते हैं। दूसरी बातें देखिए कि हम क्या करना चाहिए। यिर्मयाह की किताब 11वां अध्याय और 3 वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 11 वर्स 3। उनसे कहो इजराइल का परमेश्वर यहोवा, उनसे कहो इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जो इस वाचा के वचन न माने। इसका अर्थ है प्रभु अगर हमारे लिए सब कुछ पूरा करना हो, सारे काम करना हो, अगर अपने महिमा को दिखाना हो, अगर महिमा को प्रकट करना हो, आश्चर्य कर्म करना हो, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के वचन को जानकर क्या करना कि उनके आज्ञा को, उनके आवाज को सुनकर उसको उनके आज्ञा पालन करना जरूरी है। मेरे प्रियो, जो अगर दोबारा देखिएगा, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। इस परमेश्वर के वचन को वाचा के वचन लिखा हुआ है, इस वचन के द्वारा आपसे हमसे परमेश्वर वाचा बांधा हुआ है, इसलिए वाचा के वचन। आकाश और पृथ्वी ठल जाएगी, परमेश्वर की वचन कभी नहीं ठलेगी। अब देखिए, जो इस वाचा के वचन को ना माने क्या होता है, वो श्रापित है। आपने कितने बार परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माने, परमेश्वर के वचन को कितने बार नहीं पढ़े, कितने बार परमेश्वर के वचन का अपमान किया गया, कितने बार परमेश्वर से आपसे बातें किया गया, हमसे बातें किया गया,
कितने बार परमेश्वर मदद करना चाहते हैं, हमारे मर्जी के अनुसार हमने परमेश्वर जो हमारे जीवन में करने वाले कार्य को टुकरा कर हम अपने मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सुबह परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। इस वचन को जब सुनते हैं और लूका 8:21 पढ़िए, यीशु ने क्या कहा था? उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो मेरे ना भाई बहन कौन है, मेरे माता कौन है? जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। यीशु इधर भी कह रहे हैं वचन को क्या करना है कि सुनना है, वचन को सुनना है। यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए कहां जाना पड़ता है? चर्च में। इसका मतलब आपको वचन सुनने के लिए कलीसिया में आना जरूरी है। अगर आप कलीसिया में नहीं आते हैं, वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं होती, प्रभु आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेंगे? If you do not hear the word of God, or if you don't want to hear the word of God, how can you expect that God can hear your prayers? He can perfect all things that concern you. It cannot be. It is impossible. ये नहीं हो सकता है। आपको परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने बाइबल खोलकर बैठना पड़ेगा प्रार्थना में। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। पास्टर की बातों को, वचन को जो कहते हैं उसको मानना जरूरी है। परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। वही लोग मेरे माता, वही लोग मेरे पिता, वही लोग मेरे भाई बहन लोग हैं। अगर मैं प्रभु के वचन को नहीं मानता हूं, मैं उनके ना जितना भी सेवा करूं उनके बेटा नहीं हूं, प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभु मुझसे खुश नहीं है तब भी मैं सेवा कर रहा हूं, कितना दुख की बात होगी। ओके, अब आखिर में मैं बताना चाहूंगा यूहन्ना 14 अध्याय और 13वां वचन और 14वां वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह का कार्य, परमेश्वर का कार्य कैसा मालूम है? मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो कुछ मांगो, मांगने के लिए उन्हें मना नहीं किया, जो कुछ मांगो सब मांगने के लिए कहा। लेकिन वो चीज जो मांग रहे हैं, पिता परमेश्वर की महिमा लाना जरूरी है। काना गलील में उस शादी में प्रभु यीशु ने कहा था कि मेरे समय अभी तक आया नहीं है। जब यीशु का समय आया, उस समय पर आश्चर्य कर्म किया था, पिता की महिमा मिली। आपके जीवन में आप मांगिए, लेकिन पिता की महिमा होना चाहिए। आपके पैसे के द्वारा पिता का महिमा होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा पिता का महिमा होना चाहिए। आपकी बातों के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। आपको प्रार्थना के द्वारा पिता का महिमा होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा पिता का महिमा होना चाहिए। आपकी गवाही के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। तब जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। और वो उनके नाम से मांगना है, दूसरे के नाम से नहीं है। कई लोग को प्रार्थना करना नहीं आता है। क्या प्रार्थना करते मालूम नहीं है। कैसे आप पास से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको कुछ नहीं मिलता है। आपको प्रार्थना करने नहीं आता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के नाम में मांगो, सब कुछ पूरा मिलेगा। प्रभु आपके संग रहे। इस अक्टूबर महीने में आपको भले चंगे आकर के प्रभु आपको जीवित रखें, आपको आशीष दें, अनुग्रह करें और आप आनंदित होकर जय जयकार करेंगे और प्रभु की महिमा लाएंगे। आप खुशी से रहेंगे। तो इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके महिमा के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने जो कुछ आज इस वचन दिया, प्रभु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा।
जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में इस महीने में एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म हो जाए, उनके जीवन में बहुत बड़े प्रभु जी महिमा की बात हो जाए, और उनके दुखों को दूर कर आनंदित होकर परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए अनुग्रह कर। इस अक्टूबर महीने में मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की सारे महिमा को देखा, परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया गया, वो काम किया गया, जो कुछ मैंने मांगा प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुनकर आश्चर्य कर्म किया, कहने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरे लोग कभी उदास नहीं होंगे। आपने कहा मेरे लोग कभी दुखित नहीं होंगे। तुम्हारे सारे दुख को खुशियों में बदल दिया जाएगा, खुशियों में। अपने हाथ में देते हैं सारे विश्वास परिवार के लिए। जितने लोग इस यूट्यूब के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप आ जाएं, उनके परिवार को अपने हाथों में ले, सेवक लोग के सेवकाई को अपने हाथों में ले, सेवक लोग को प्रभु जी अपने हाथों में लेकर प्रभु जी उनके सेवकाई में बड़े लेवल पे उनको इस्तेमाल करें, ताकि आपके उनके द्वारा आपकी महिमा मिल सके। आदर महिमा सब कुछ आपको देते प्रभु, सबको आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।